हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम और आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी की झोली खुशियों से भर दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर व्यूवर्स के बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि हम भी यूट्यूब पर आना चाहती हैं और हमें वीडियो नहीं बनाना आता है, वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, थोड़ी सी इसकी जानकारी आप हमें दे दीजिए तो हमारी हेल्प हो जाएगी। तो इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है। अगर आप भी यूट्यूब पर आना चाहती हैं, अपना करियर बनाना चाहती हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और इस वीडियो में भी फिर मैंने कोई काम शेयर नहीं किया है, क्योंकि मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर्स हैं। इनका मैं पूरा नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आधा नाम मैं इनका ज़रूर लेना चाहूँगी। इनका नाम है दीक्षु जी। तो दीक्षु जी के बहुत बार कमेंट्स आ चुके हैं कि दी कुछ तो बताइए, मैं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में परेशान हूँ, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो देखिए दीक्षु जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि इस संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो सुखी होगा। और गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, सुखी संत का दास। अगर आप ये सोचती हैं कि सिर्फ मैं ही दुखी हूँ, बाकी सब सुखी हैं, तो ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। थोड़ा थोड़ा दुख सबको है, किसी को किसी चीज़ का दुख होता है, किसी को किसी चीज़ का दुख होता है। लेकिन मैं साथ में आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारे जीवन में दुख होते हैं ना, ये सदा टिकने वाले नहीं होते हैं। ना तो दुख टिकता है, ना ही सुख टिकता है। अगर जीवन में सुख आए तो अहंकार नहीं करना चाहिए, और अगर जीवन में दुख आए तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये समय भी बीत जाएगा। ना तो अच्छा समय सदा रहता है, ना ही बुरा समय सदा रहता है। रही बात रिश्तों की, जो हमारे रिश्ते होते हैं, इनमें कई बार क्या होता है कि हमारे विचार जो है आपस में मिलते नहीं हैं, और जब विचारधारा नहीं मिलती है तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन हम दूसरों को नहीं बदल सकते हैं, हमें अपने आप को ही बदलना पड़ता है। क्योंकि अगर हम ये चाहें कि सामने वाला हमारे मन मुताबिक काम करे, हमारे मन के हिसाब से चले, तो ये बहुत गलत हो जाता है। लेकिन जैसे साथ में आप ये भी कहते हैं कि पति शराबी है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, बीमार हो जाती हूँ तो दवाई भी नहीं दिलवाते हैं। हाँ, ये बहुत गलत है। कहते हैं ना कि अगर दुश्मन को भी तकलीफ हो जाए ना, तो उसको भी मदद कर देनी चाहिए। लेकिन अगर एक घर का सदस्य ही बीमार पड़ जाता है और उसको समय पर दवाई भी नहीं दिलवाई जाती है, तो ये अन्याय होता है। और रही बात, जैसे आप कहते हो कि शराबी है, शराब पीता है, मायके तक नहीं जाने देते हैं, तो इन दुखों से लड़ने के लिए हमें एक शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, और वो शक्ति कहीं बाहर से नहीं मिलती है, अपने अंदर ही होती है। देखिए, या तो मतलब उनके हिसाब से परिवार में ढलना पड़ता है, या उनको अपने हिसाब से ढलना पड़ता है। लेकिन मेरे हिसाब से परिवार हमारे हिसाब से नहीं ढलता है, एक औरत को ही परिवार के हिसाब से ढलना पड़ता है। और बहुत सारे दुख तकलीफ ऐसे होते हैं जो सहन करने मुश्किल हो जाते हैं, तो कई बार उनके विरोध में भी बोलना पड़ता है, आवाज़ भी उठानी पड़ती है। और मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि अत्याचार करना भी पाप है और अत्याचार सहना भी पाप है। तो ना तो किसी के साथ गलत करना चाहिए और ना ही ज़्यादा गलत को सहना चाहिए, तो थोड़ा बहुत उसका विरोध भी करना चाहिए, लेकिन जायज़ होना चाहिए। बात बात पे लड़ाई झगड़ा घर में नहीं होना चाहिए, इससे घर में अशांति फैलती है। घर में सामंजस्य बना के रखना चाहिए। अब रही बात कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिएगा। जब तक एक औरत आत्मनिर्भर नहीं बनती है, दूसरों पर वो डिपेंड होती है, तब तक उसको तकलीफ़ें और ज़्यादा मिलती हैं। तो सबसे पहले तो आप खुद को सक्षम बनाइए,
आप अपने अंदर देखिएगा कि आप क्या काम कर सकती हैं। आप कोई जॉब कर सकती हैं, जॉब नहीं कर सकती हैं तो घर बैठे कोई काम कर सकती हैं जिससे आपकी आय बने, आप किसी और पर निर्भर ना रहें। तो इससे आपका आधा दुख कम हो जाएगा। जब तक हम दूसरों के सामने ऐसे करते हैं तो बहुत तकलीफ़ें होती हैं। जब हम ऐसे करना शुरू कर देते हैं तो जीवन में आधे से ज़्यादा तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए। कोई गाली गलौज करता है तो करने दीजिए, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि परमात्मा, तूने मेरे आसपास ऐसे लोगों की भीड़ जमा कर रखी है जो मेरे पिछले जन्मों के किए हुए पाप कर्म हैं वो कट रहे हैं। क्योंकि जब कोई दूसरा गाली गलौज करता है, बुराई करता है, निंदा करता है, तो हमारे किए हुए जो बुरे कर्म होते हैं जिनके कारण हमें इस जन्म में तकलीफ़ें मिल रही हैं, वो हमारी धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए तो हमें ये समझाया जाता है कि कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, दूसरों का जो पाप होता है, दूसरों का जो भार होता है वो हमारे ऊपर आ जाता है और उसका कम हो जाता है। इसीलिए सत्संग में चुगली निंदा से दूर रहने की हिदायत दी जाती है। तो इससे तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना कि सास गाली देती है या ससुर जी गाली दे रहे या पति देव गाली दे रहे, देते हैं तो उनको देने दीजिए, आप उसको सहन कीजिए। अपने अंदर जो है अंदर से खुश रहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम ये सोचते हैं ना कि हमें जो है परिवार सुख देगा, तो इस चीज़ को भूल जाना। हमें कोई सुखी नहीं कर सकता, हम अपने आप को खुद सुखी कर सकते हैं। कैसे? अपने विचारों को मोड़ के। जैसे कि मान लिया किसी ने हमें गालियां दी है, बहुत सारी भर भर के गालियां दी हैं। अगर वो गालियां हमने यहाँ पर बिठा ली तो हम पूरा दिन दुखी रहेंगे, सोचते रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे कि इसने मुझे इतना भला बुरा बोल दिया है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो इसको कुछ भी नहीं कहा और इसने इतना सारा सुना दिया है मुझे। तो सुनाने वाला तो सुना के चला गया है, लेकिन हमने क्या किया, उन चीज़ों को अपने अंदर बिठा लिया जिससे हमारी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन 10 से 15 मिनट के अंदर अगर हम उन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल देते हैं तो फिर देखना पूरा जो दिन है एनर्जी से भरपूर होता है, बहुत ही अंदर से खुशी होती है, हम पॉजिटिव होते हैं, हमारे विचार बदल जाते हैं। और जो हमें गाली गलौज करके जाता है ना, वो भी हैरान हो जाएगा कि यार ये कैसा बंदा है, इसको इतना कुछ सुनाया था, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। याद रखना, धीरे धीरे वो सामने वाला भी चेंज हो जाएगा कि इसको कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, इसको जितना मर्जी है कुछ भी बोलो, इसको तो बड़ा मस्त रहना है। इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, उनको महसूस करना छोड़ दीजिए। और जिस दिन आप ये नियम अपना लेंगी तो बाकी लोगों का बिहेव भी अपने आप चेंज हो जाएगा। अब रही बात कि पति शराबी मिल गया है, तो बहन ये हमारे किए हुए कर्मों का परिणाम है। वरना देखिए, अच्छा भी तो मिल सकता था, लेकिन वही क्यों मिला? क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में हमारा उसके साथ संबंध था, हमने कुछ गलत किया होगा उस आत्मा के साथ, तभी तो इस जन्म में इस आत्मा के साथ हमारा संबंध जुड़ गया है। तो उसको भी हंसकर ही निभाना पड़ेगा। लेकिन अगर मारपीट गाली गलौज होती है तो गाली गलौज को तो सहन करना सीख जाइए, लेकिन मारपीट को मत सहन कीजिए। क्योंकि मारपीट को सहन करना अत्याचार होता है, उसका विरोध जरूर कीजिएगा, जिससे आपके जीवन में जो है ये हरकतें जो होती हैं ये बंद हो जाएंगी। रही बात मैं कहाँ जाऊँ, तो बहन देखिए, बेटियों के दो ही ठिकाने होते हैं, एक मायका और एक ससुराल। मायका तब तक रहता है जब तक शादी नहीं होती है। शादी के बाद मायके से संबंध खत्म होकर ससुराल से संबंध जुड़ जाता है। ससुराल में ही एक लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है, चाहे जल्दी से कर लो चाहे समय लगा कर लो, करना वहीं पर एडजस्ट है। तो जितना हो सके ससुराल में ही अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटी बहू ठिकाने अच्छी, बिना ठिकाने कुछ ना। तो बेटी और बहू के दो ही ठिकाने होते हैं, एक मायका और एक ससुराल। तो शादी के बाद सबसे जो परमानेंट ठिकाना होता है लड़की का, वो उसकी ससुराल होती है। तो ससुराल में ही अपने संबंधों को सुधारना चाहिए, अपने रिश्तों को बनाना चाहिए,
जितना हो सके उतना एडजस्ट करना चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है कि ससुराल एक औरत की तपोभूमि होता है। उसे यहाँ पर अपने आप को तपाना पड़ता है। जैसे एक साधु धूना लगा के और अपने आप को तपाता है, अपने आप को वो परखता है, परमात्मा की कसौटी पर खुद को खरा उतारने की कोशिश करता है। ऐसे ही एक औरत के लिए ससुराल उसकी तपोभूमि होती है। यहाँ पर हर औरत को अपने आप को साबित करना पड़ता है कि हाँ, मैं पूर्ण रूप से आपके परिवार के योग्य हूँ। एक बहू के रूप में भी, एक पत्नी के रूप में भी, एक माँ के रूप में भी, फिर एक सास के रूप में भी, एक दादी के रूप में भी, हर तरह से एक औरत को अपने आप को साबित करना पड़ता है। तो ये एक तपोभूमि है, अपने आप को यहाँ पर तपाना पड़ता है। ये तो किसी किसी का देखिए भाग्य अच्छा होता है, पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं, ससुराल अच्छा मिल जाता है, परिवार अच्छा मिल जाता है, कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन कभी कभी हमारे किए हुए कर्मों के कारण ही हमें ससुराल ऐसा मिलता है, सुख नहीं मिलता है। तो कोई बात नहीं, पिछले जन्म में कर्म किए थे उसकी वजह से ये मिला है ना। लेकिन जन्म ये वाला इंसान का भगवान ने दे दिया है, यही उसकी बड़ी कृपा है, यही उसकी बड़ी दया है। तो इस जन्म में कोई भी गलती ना हो, कोई भी कर्म हमसे गलत ना हो, किसी के साथ भी बुरा व्यवहार ना हो, ताकि जो ये आत्माएं इस जन्म में हमें मिल गई हैं, इनसे हमारा छुटकारा हो जाए। अगर इनके साथ फिर से संबंध बिगाड़े तो नेक्स्ट जन्म फिर इन्हीं आत्माओं के साथ होना है। तो ये बात आप ध्यान में रख के चलिएगा कि जो अब मिल रहा है ये दोबारा ना मिले, इसलिए अपने कर्मों को अच्छा करना है और अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो जीवन आपका सुख में हो जाएगा। वरना सुख के कहीं पर भी खजाने नहीं भरे पड़े हैं। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला तो हरदम हंसता मुस्कुराता रहता है, इसको तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, हम सोचते हैं कि सामने वाले घर में तो बड़ा सुख है, बड़ा आराम है, वहाँ जैसी मौज कहीं भी नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि दूसरे वाले गांव में बहुत ज़्यादा सुख है, दूसरे देश में बहुत ज़्यादा सुख है। लेकिन मेरी बहन, इस चीज़ को भूल जाना, सुख है तो अपने ही घर परिवार में ही है। सबसे अच्छा अपना ही परिवार है। सामने वाले आदमी से पूछ कर देखना, जब वो अपना अंदर से दुख तकलीफ बताना शुरू करेगा तो फिर हमें जो अपना दुख इतना बड़ा नज़र आ रहा था वो इतना सा नज़र आएगा। हमें अपना जो अपना परिवार है वही अच्छा लगेगा, और दूसरा गांव जो कि अच्छा लग रहा था उससे बेहतर अपना गांव नज़र आएगा। और दूसरे देश में हमें लगता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वहाँ ये होता है वो होता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर अपना देश बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपने देश में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर कमी है तो हमारे अंदर है, हम अपने आप को उसके काबिल नहीं बना पाते हैं। तो बहन, कभी भी परेशान मत होना कि जीवन में मुझे इतना दुख मिल रहा है, इतनी तकलीफ़ें मिल रही हैं। कोई बात नहीं, इन दुखों को सहन करने की शक्ति भी भगवान ही हमें देते हैं। महाभारत में जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका वापस जाने लगे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने माता कुंती से कहा कि बुआ जी, अब मैं द्वारिका वापस जा रहा हूँ, तो कोई भी वरदान मुझसे मांग लीजिए, तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगा। तब माता कुंती ने कहा कि हे माधव, देना ही है तो मुझे दुख दे दीजिए। तब भगवान मुस्कुराकर बोले, बुआ जी, दुखों से तुम्हारा मन नहीं भरा है? जब से तुम हस्तिनापुर आई हो दुख ही दुख तो भोग रही हो, सुख तो जीवन में कभी मिला ही नहीं, और अब फिर से दुख मांग रही हो। तब बुआ कुंती ने बहुत ही खूबसूरत सा जवाब दिया कि हे माधव, जब जब जीवन में सुख आया है तो मैं भूल गई हूँ, लेकिन जितना जीवन में दुख रहा है तुम बिल्कुल मेरे पास रहे हो, मुझसे कभी दूर गए ही नहीं। इसलिए मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे जीवन में दुख ही दुख आते रहे, ताकि तुम मेरे पास आओ। अब ये थोड़ा सा ही सुख आया है कि हस्तिनापुर का राजपाट मेरे पुत्रों को मिल गया है और तुम मुझसे दूर जा रहे हो। इससे अच्छा तो हम वन में भटक रहे थे, वही था, तुम हमारे पास तो थे। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए
कि हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत अकेले हैं। नहीं, हम अकेले कभी भी नहीं होते हैं। महसूस करके देखिए, परमपिता परमात्मा हमारे साथ होते हैं, हमारे अंग संग होते हैं, और हमें जीवन में कभी भी दुखों से घबराना नहीं चाहिए। ये तो बहन घर घर की कहानी होती है। कहीं पर कुछ दुख होता है, कहीं पर कुछ दुख होता है। तो इस जीवन में कभी भी इतना उदास नहीं होना चाहिए कि मैं ही दुखी हूँ। नहीं, कभी भी दूसरों के बारे में जान लेना, आपको बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर एक आत्म संतुष्टि मिलेगी कि नहीं, ये तो जीवन है और जीवन में ये सब चलता रहता है। तो आपको जीने की एक नई राह मिल जाएगी। तो आप अपने घर में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, परमपिता परमात्मा को याद करते रहिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी बात अगर दिल को बुरी लग गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, और वीडियो कहीं से भी अच्छी लग गई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।